आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म आ चुके हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमारे फॉर्म कब से भरना स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है और इसकी फीस क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इसके लिए देखिएगा, एसएससी के जो फॉर्म भरने की डेट है वो 8 अप्रैल है और लास्ट डेट जो है वो 7 मई है। हमें 7 मई के पहले ही फॉर्म भरना है। 7 मई को रात में 11 बजे तक ही हम इसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट टीयर 1 का एग्जाम होगा वो जून जुलाई में होगा, और जैसे ही हमारा टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही हमें एक नोटिफिकेशन मिलेगा, और जो टीयर 1 में क्वालिफाई होंगे उसके बाद ही हमें टीयर 2 में बैठने का मौका मिलेगा। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और क्या क्या है इस फॉर्म में। इसमें अगर बात की जाए तो पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क की और जेएसए की, साथ साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर की और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, साथ ही साथ इनके पे लेवल दिया गया है। अब इसमें बात करें वैकेंसी की, तो हमारे पास अप्रोक्स 3712 वैकेंसी दी गई है इस बार एसएससी सीएचएसएल में। ये जो फॉर्म है ये 12th बेस पर है। इसमें कुछ आपको दिया गया है कि क्या क्या होना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है जो हमारे सभी के पास हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर एज लिमिट जो है 18 से 27 वर्ष तक के लिए है, और अगर कोई रिजर्वेशन प्राप्त करता है तो उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे ओबीसी के लिए दिया हुआ है 3 साल का और एससी एसटी के लिए 5 साल का है, और साथ ही साथ जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये हमारे रिजर्वेशन की लिस्ट है कि जैसे एससी एसटी है तो 5 साल है, ओबीसी है तो 3 साल है, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड का 10 साल है। इसी तरह से ये हमारे सारे रिजर्वेशन जिनको लेना है तो उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। अब अगर बात करें कि एग्जाम को अप्लाई कैसे करना है, अगर हम इस फॉर्म को भरना है तो हमें कैसे भरना है, तो आपको एसएससी की साइट पर जाना है। जो एसएससी की साइट यहाँ पर दी गई है, इस साइट पर जाएंगे, यहाँ पर आप अप्लाई का ऑप्शन नजर आएगा। एसएससी सीएचएसएल के पोर्शन में जाकर के यहाँ पर आपको जो डिटेल मांगी गई है आप उन्हें फिलअप कर दीजिएगा, ये हमारा फॉर्म भर जाएगा। अब अगर बात करें यहाँ पर जो फॉर्म भरने के लिए क्राइटेरिया दिए गए हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। अगर एग्जामिनेशन फी की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एग्जामिनेशन फी कितनी है। तो अगर बात करें तो 100 रुपीज इसकी एग्जामिनेशन फीस है, जिसमें वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर जो फीस है 0 रुपीज है। यानी कि सिर्फ हमें जनरल कैटेगरी को ही 100 रुपीज फॉर्म देना है, और ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए और वुमेन के लिए सभी लोगों के लिए जो फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। आप जिस जोन से रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं वहां के आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एग्जाम टीयर 1 का सिलेबस दिया गया है कि टीयर 1 में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके साथ साथ जनरल इंटेलिजेंट है जिसे हम रीजनिंग कहेंगे, और इसके थर्ड पार्ट है वो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जिसे हम अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स कहेंगे, और जनरल अवेयरनेस में जीके और जीके जीएस और जीए जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स का पार्ट भी इंक्लूड होगा। यहाँ पर सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, यानी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का ये जो है वो एग्जामिनेशन होगा। अब यहाँ पर हमें टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो हमारे लिए यहाँ पर 60 मिनट दिए गए हैं, और 80 मिनट जो हैं वो कुछ सिलेक्टेड पर्सन को दिए गए हैं जो यहाँ पर आपको इस पैरा पे दिखाई देंगे। अब इसके बाद जब कोई पर्सन इस टीयर 1 को क्वालिफाई करेगा उसके बाद ही वह टीयर 2 में के लिए अपियर हो पाएगा। अब टीयर 2 के लिए भी इन्होंने कैटेगरी बताई हुई है कि सेक्शन 1 में क्या आएगा और सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 की बात करें तो यहाँ पर मैथमेटिक्स आएगी और रीजनिंग जो होगी हमारा कितना 30-30 नंबर का होगा, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा यानी 180 मार्क्स यानी 180 नंबर का। इसके साथ साथ सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, और दूसरे में
क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, जो भी होगा 180 नंबर का। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड पोर्शन है, सेक्शन 3 है, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, जो 15 इसके क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर के यानी 45 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 2 में क्या होगा, सेक्शन 2 के पार्ट 3 में होगा स्किल टेस्ट और टाइपिंग स्किल मॉड्यूल है, जो आपको यहाँ पर दिया गया है। यानी अगर बात करें कि टीयर 1 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके मार्क्स हैं वो 2 नंबर के होंगे और टीयर 2 के जो होंगे वो 3 नंबर के होंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें सीधी सी बात कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि हमारा फॉर्म कब से कब तक भरा जाना है। 8 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक ये फॉर्म भरा जाना है। दूसरी बात याद रखना है कि हमारी एग्जामिनेशन फीस क्या है, जो है 100 रुपीज है और वुमेन और SC/ST के लिए फ्री है। इसके बाद हमारा टीयर 1 होगा और टीयर 2 होगा। टीयर 1 जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद ही हमें टीयर 2 मिलेगा। तो टीयर 1 के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अगर आप इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो हम आपका इसका PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अदरवाइज ये मोटा मोटा हमने आपको बता दिया है कि रीजनिंग, मैथ और GA और इंग्लिश आपका पार्ट 1 में, टीयर 1 में आना है। अगर आप इसको हर एक टॉपिक को देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आएगा, तो आपके लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।